मंच पे बैठे हमारे रिस्पेक्टेड तहसीलदार साहब, आर्मी के सीईओ साहब, सीआरपीएफ के जवान, हमारे पुलिस के जवान, स्कूल के बच्चे और तमाम जनता जो यहाँ पे आज रिपब्लिक डे पे आए हुए हैं, इन सबको मैं रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जिस दिन को आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिस दिन को आज हम सेलिब्रेट करने के लिए सभी इकट्ठे हुए हैं, छोटे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, हमारे जवान, तहसीलदार साहब, एडमिनिस्ट्रेशन, ये खुशी हमें कई बलिदानों से मिली है। 26 जनवरी हमें मुफ्त में नहीं मिली कि हम इसको इतनी आसानी से सेलिब्रेट कर पाते। आज ये दिन नसीब हुआ है तो इस वजह से कि इसके पीछे कई शहादतें हुई। शहादतें देने वाला एक धर्म या एक जाति का नहीं था। हर धर्म के, हर जाति के लोगों ने मिलके अपना खून बहाया है। इस देश की मिट्टी में उन जवानों का खून मिला है, तब जाके हमें ये दिन नसीब हुआ है। और इस देश की आजादी को, इस देश के संविधान को, इस देश की डेमोक्रेसी को बचाने का दायित्व है हमारा। और हमें भारतीय होने के नाते, देशभक्त होने के नाते, सिटीजन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इस देश की रक्षा करें और जो आजादी हमें मिली है, जो संविधान हमें मिला है, जो डेमोक्रेसी मिली है, इसको हम अच्छे तरीके से संभाल के रख सकें और आने वाले वक्त में जो नई पीढ़ी होगी उसको एक नया भारत दे सकें। जब हम भारत बोलते हैं तो भारत एक शब्द नहीं है, भारत एक भाव है। भारत हमारे इमोशंस हैं, भारत हमारा मान है, सम्मान है, हमारी इज्जत है, हमारी आबरू है। और इसके लिए अगर हमें आज भी अपना बलिदान देना पड़े तो शायद हमें एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहिए। 26 जनवरी हमारी पहाड़ी इलाके में, खासकर बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, इतने जोशो खरोश से नहीं मनाया जाता जितना कठुआ या जम्मू में मनाया जाता, क्योंकि इस वक्त विंटर फेस्टिवल, विंटर वेकेशंस होती हैं, बच्चों को छुट्टियां होती हैं, सभी बच्चे घर पे होते हैं और 15 अगस्त जो है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन फिर भी जिस उत्साह के साथ, जिस जोश के साथ आज मशेटी में ये प्रोग्राम हुआ है, ये काबिले तारीफ है। और उन छोटे छोटे बच्चों के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की इलेक्शन होने के बाद और एमएलए इलेक्ट होने के बाद ये पहला प्रोग्राम है जो मैं यहां पे सेलिब्रेट कर रहा हूं। बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की जब बात की जाती है तो वो भंडार से शुरू होती है और गोटू फलाल में खत्म होती है। इसके 2 ब्लॉक बनी और डुगन ब्लॉक दूसरी साइड पड़ते हैं और 2 ब्लॉक लोही मलार और डुगैनी ब्लॉक इस तरफ पड़ते हैं। लेकिन मेरे जहन में ये चीज आई कि सदियों से एक रीत चलती आई कि बनी में ही 26 जनवरी भी मनाई जाती है और 15 अगस्त भी मनाया जाता है, जबकि हमारा डुगैनी ब्लॉक और लोहे ब्लॉक भी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा है। आज मुझे इनविटेशन डीसी ऑफिस से भी आया था कठुआ में, बनी एसडीएम ऑफिस से भी आया था बनी के लिए, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश थी कि 26 जनवरी में मशेटी में जाके जरूर। और जब तक मैं सियासत में रहूंगा 15 अगस्त मैं बनी में मनाऊंगा और 26 जनवरी आप लोगों के बीच में मनाऊंगा। हमारे सरपंच साहब ने एक बात बोली कि हमें नजरअंदाज ना किया जाए, हमारे साथ भेदभाव ना किया जाए। नजरअंदाज ना करने और भेदभाव ना करने का ही ये आपके सामने एग्जाम्पल है कि मैं आपके बीच में आज 26 जनवरी मना रहा हूं। इलेक्शन जीतने के बाद भी पहला प्रोग्राम मैंने मशेटी में ही किया था, मैंने बनी में नहीं किया था। अभी 2-3 महीने के टेन्योर में मैं आपको अपने ज्यादा काम गिना भी नहीं सकता क्योंकि समय कुछ ज्यादा हुआ नहीं है मुझे, लेकिन अगले साल अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके बीच में जरूर रखूंगा। लेकिन इस 2-3 महीने के बीच में जितनी कोशिश हो सकी आपके इलाके को उस तरक्की की राह पे लाने के लिए, उतने मैं अपने से करने की कोशिश की। चाहे वो एसआरटीसी बस थी आप लोही मलार के लिए, एक डिग्री कॉलेज की आपकी काफी सालों की डिमांड थी जो आज तक कभी पूरी नहीं हुई। और इस 2-2.5 महीने के अंदर अंदर आपके डिग्री कॉलेज का काम जो है, जो प्रोसेस है जो आपके सामने है, उसके आज कहीं ना कहीं वो हिलचुल हो रही है और कागजों में उसकी रेख देख हो रही है, जमीन लोकेट हो रही है और बड़ी जल्दी आने वाले टाइम में आपका डिग्री कॉलेज भी आपके यहाँ पे खुल जाएगा।
इतना ही नहीं, एक दुगैनी ब्लॉक के लिए मैंने ITI कॉलेज का भी प्रपोजल दिया है, जो आपने देखा है, और शायद आने वाले टाइम में दुगैनी ब्लॉक में एक ITI कॉलेज भी खुल जाएगा। 2-2.5 महीने के अंदर अंदर आपके एरिया में मैंने 2 कॉलेज अप्रूव करवाने की कोशिश की है, जो आपकी नजरों में है और जो आप जानते भी हैं। रोड की हालत आज से इतने सालों से ये खस्ता हालत में है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर हम ये सारे लोग ये रोड्स जो है ये ब्लैक टॉप करवा देंगे 2-3 महीने के अंदर अंदर। मेरी प्रायोरिटी आप लोग हमेशा रहोगे। जब हम देश में 26 जनवरी या 15 अगस्त मनाते हैं, तो उन शहीदों को याद करने के साथ साथ हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपना फर्ज इस देश के लिए भी निभाएं। हम सिर्फ पुरानी बातों को याद करके सेलिब्रेशन करके अगर यहां से चले जाएं और आने वाले टाइम को सुधारने या उसको बनाने की कोशिश ना करें, तो शायद कहीं ना कहीं 26 जनवरी और 15 अगस्त का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। और हर साल जब भी हम 15 अगस्त या 26 जनवरी में इकट्ठे होंगे, मैं हर साल आपको 1 साल का अपना पूरा का पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट जरूर दूंगा कि इस साल में मैं क्या कर पाया आपके लिए। मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है आप लोगों के लिए काम करना। और शायद हमारे देश के जवान आज जिस तरीके से सरहद के बाहर और सरहद के अंदर और सरहद पे खड़े होके हमारी देश की सुरक्षा कर रहे हैं, हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। इलेक्शन के दौरान जब मेरी एक रैली थी, रैली से पहले भी एक मिलिटेंट अटैक हुआ था, जिसकी वजह से मैं यहां नहीं आ पाया। आज भी यहां पे आने से पहले कल मैंने सुना कोई मिलिटेंट अटैक हुआ है। मेरे आने से पहले ही अटैक होते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती होते क्यों हैं। और मुझे डायरेक्शन दी गई थी, सिक्योरिटी की तरफ से मुझे डायरेक्शन आई थी कि मैं उस फेस्टिवल में ना जाऊं। मुझे जम्मू से फोन आए थे, क्या उस फंक्शन में मत जाइए, सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। लेकिन मैंने उनसे बोला था, मैंने वादा किया तो मैं जरूर जाऊंगा। और मेरी कमिटमेंट आपके साथ ही, जहां इतने जवान शहीद हो गए वहां हम भी शहीद हो जाते, इस देश के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपना वादा और अपनी जुबान से नहीं मुकरना चाहिए इंसान को। मेरा एक एक वक्त, मेरी एक एक सांस आपके लिए निशावर है। और मैं ईमानदारी से आप लोगों के काम करूंगा। मैं ईमानदारी से अपने इस इलाके को उस राह पे लेकर जाऊंगा जहां पे हम दूसरे इलाकों को देखते हैं। इस 5 साल में मैं इस बनी की, इस लोहाई मलार की, इस दुगैनी की तस्वीर और तकदीर बदलने में पूरी की पूरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश करूंगा। और मैं चाहूंगा, आज के समय में देशभक्त वही है जो अपने इलाके की तरक्की और तस्वीर को बदलने की कोशिश करता है। आज के समय में देशभक्त 2 तरह के हैं, एक वो जो सिर्फ नारे लगाना जानते हैं और एक वो हैं जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और हमें लगता है आज के समय में हमें नारे लगाने से ज्यादा काम करने वाले लोगों की जरूरत है।